उस टाइम की जो सिचुएशन था, उस टाइम का सिचुएशन ये था जो वहाँ पर लाल झंडा डर जाती थी हमारे माले का। तो ये जमीन जो है ना ये किसान के हुआ करते थे, पर झंडा गड़ गई ये हमारा। तो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे राजनीति में हमने देखे बड़े अच्छे से लगे हुए। तेज प्रताप यादव जी हैं जो कभी अलग ही रंग में दिखते हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा था कि उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, जनशक्ति जनता दल पार्टी, और किस्सा है पूर्वी चंपारण की सीट का। वहां पर सुगोली विधानसभा है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो महागठबंधन ने तेज प्रताप यादव जी की पार्टी से हाथ मिला लिया है। तो यानी कि वो बेटा अपने भाई को सपोर्ट कर रहा है, और वो जो है वो मुकेश सैनी जी जो वीआईपी पार्टी से उनका कैंडिडेट था, तो उनको समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग फील्ड में घूम रहे हैं। मेरा कहना यह है कि यदि राजनीति करनी है तो मिलकर कर ली जाए। ये अलग अलग कर कर बिहार की जनता को गुमराह करना क्या उचित है इस विषय में कि दोनों की राजनीति को बिहार के लोग किस प्रकार से देखते हैं, ये बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं। यदि राजनीति करनी है तो इकट्ठा मिलकर करें, है ना, क्योंकि चुनाव भी एक युद्ध के तरीके से होता है। तो इस बात को आप कैसे देखते हैं कि एक मंच पर पहले दूर प्रचार करना फिर जुड़ जाना, तो जनता को क्या दिखाना चाहते हैं कि हाँ कहीं ऐसा तो नहीं जब चुनाव परिणाम आएंगे तो दोनों हाथ मिला लेंगे और जनता को मूर्ख बना देंगे? कोई ऐसा तो दिमाग में नहीं है? कौन इसके विषय में अपना पक्ष रखना चाहे? बिहार बोले विश्वास वही है, एनडीए सही है। मैं इस सही के पक्ष में हूँ, एनडीए के पक्ष में हूँ। और निश्चित रूप से ये आप जो आज आयोजन किए हैं ये पांडवों का टीम है, बहुत बड़ा, और दुशासन दुर्योधन की जो टीम है उनके खिलाफ हम लोग बैठे हुए हैं। बस बहुत बढ़िया बात, नहीं समझे? तो पांडवों तो आप ये कहना चाहते हैं जो दुशासन है वो दूसरा भाई लग रहा है आपको? एकदम लग रहा है। अच्छा। इसी से जोड़ के मैंने कहा जो आज आपने पूर्व में हमारे ग्रंथों में भी महाभारत में आपने सुना होगा पांडवों का क्या हुआ है, और वो कहां से कहां हमारे साम्राज्य को बढ़ाने का काम किए, किस तरह का हमारे जनता को उन्होंने फायदा पहुंचाया। ठीक उसी प्रकार आज हमारे बिहार के अंदर जो है ये पांडव अगर ये मिले हुए हैं, निश्चित ही हमारे बिहार को वो आगे तक ले जाएंगे, ऐसा मेरा। और मैं एक लोक जनशक्ति पार्टी चिराग जी के एक सिपाही होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगा जो इस युवा जोश के साथ जिन्होंने चिराग जी जुड़े हैं, तो निश्चित ही बहुत ही ज्यादा बिहार के लोगों का सम्मान का भी एक बहुत बड़ा क्रेज मिलेगा। वो देश के स्तर पर बिहार अगर बढ़ेंगे तो उस बिहारियों का देश में भी मान सम्मान बढ़ेगा। आज मुझे लग रहा है जो गाजियाबाद की धरती पर जिस तरह से हमारे चिराग जी हैं, तो हमारे मधुकर त्यागी जी उसी युवा जोश के लोग हैं जो हम सभी लोगों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ऐसा आज देखिए जो मैं बिहार के दरभंगा जिला के हायाघाट विधानसभा से आता हूँ, और जब मैं बिहार में था उस टाइम की जो सिचुएशन था, उस टाइम का सिचुएशन ये था जो वहाँ पर लाल झंडा डर जाती थी हमारे माले का। तो ये जमीन जो है ना ये किसान के हुआ करते थे, पर झंडा गड़ गई ये हमारी। अच्छा। और वहाँ पर ये हिम्मत नहीं हुआ करते थे जो जिसका किसान को जो आगे उसे हटा दे। तो झंडा किसका होता था? ये जो एनडीए इंडिया गठबंधन के लोग अच्छा। हैं, यही लालू के टाइम की ये घटना है जो हम लोग वहाँ पर अच्छे खासे किसान जो होते थे वो सहम जाते थे। प्रशासन भी उनको कुछ मदद करने के योग्य नहीं रहा था। ये सिचुएशन भी वो तो सारा तंत्र जोड़ के जब चलते हैं तो होता ही। और उस टाइम जो है जो हमारे प्रखंड में जाने के वहाँ बागमती नदी है, वहाँ पर कोई पुल वगैरह की व्यवस्था नहीं था। आज हमारे यहाँ उसी नदी पर अनेकों पुल का निर्माण हो गया, जिससे कि हमारा यातायात वहाँ पर सुलभ हो गए हैं। सभी गांवों में सड़कें जो है ना पक्कीकरण हो गई। ये आज है, आपने केवल बाहर में आके बिहार के बारे में सुना होगा, 15 साल पूर्व की घटना, 20 साल पूर्व की घटना आपने मधुकर जी सुनते होंगे। लेकिन आज मैं आपसे एक बार आग्रह करूंगा जो आप बिहार में जाएं तो निश्चित ही बिहार बदला हुआ दिख रहा है। और निश्चित रूप से अगर एनडीए के अलावा कोई अगर वहां पर पहुंच जाएंगे तो क्या पता 20 साल पहले जो दुर्दशा थी उससे ज्यादा क्राइम बढ़ जाएगा। बिहार बोले विश्वास वही,
एनडीए सही। एनडीए सही। हम सभी हम सभी एनडीए समर्थन के एनडीए लिए समर्थन। यहां से समर्थन दे रहे हैं कि बिहार में सशक्त सरकार बने और पुनः एनडीए का वहां तंत्र स्थापित हो, वहां का शासन स्थापित हो। आप सभी उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद।